नमस्कार साथियों, मेरा नाम है लक्ष्मी कुमारी। निपटा भ्रष्टाचार चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ जुड़ी हूँ जो किसी चेहरे के या किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो एक बार अपना दर्शकों के लिए आप अपना नाम बता दीजिए। जी, सबसे पहले नमस्कार। आपके जितने भी चैनल के दर्शक हैं, सब्सक्राइबर हैं, सभी को मेरा प्रणाम। मैं इंजीनियर सुनील कुमार सिंह, नवादा जिला, रजौली विधानसभा, रजौली प्रखंड, अमावा पश्चिम पंचायत के निवासी हूँ। और आज मैं इस सत्याग्रह हमारे प्रशांत किशोर जी का यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है और हम लोग का कुछ मुखिया चुनाव का, पंचायती चुनाव का मुखिया का कुछ हम लोग का ये पर्सनली कुछ मीटिंग टाइप के था जिसमें हम यहाँ पे भाग लिए हैं। और अभी जस्ट आए हैं तो ये मैं हमारी छोटी बहन लक्ष्मी कुमारी से मिली है। ये बोली कि एक रिक्वेस्ट की है कि हमें कुछ बात करनी है आपसे, जिसके लिए जी, तो आप जन सुराज में क्यों आए हैं? आपका पर्पस क्या है? जन सुराज से हम लोग बात हुई थी, कुछ लोग यहाँ के जुड़े हुए थे ऑलरेडी पहले, और प्रशांत किशोर जी का बहुत सारा वीडियो देखे हैं जिसमें बिहार बदलाव की वो बात कर रही है। और उनके जितने भी काम करने का तरीका, काफ़ी बहुत ज़्यादा यूथ और एजुकेटेड लोग इसमें जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। जस्ट लाइक हम लोग कह सकते हैं JSPT वाले लोग जो हमें ऐड किए हैं, वो लोग काफ़ी एजुकेटेड, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी से या कोई अच्छे कॉलेज से आए हुए थे। उनसे बात करने के बाद मैं काफ़ी एक्साइटेड हुआ, प्रभावित हुए, जिसके कारण मैं इसमें ऐड हुआ हूँ। तो आप इसी में क्यों आए? अलग अलग पार्टी के भी तो चल रहे हैं ना, तो उसमें आप क्यों नहीं गए? जन सुराज से ही क्यों जुड़े आप? आज तक का मेरा लगभग उम्र 33 अप्रोक्स मेरा हो गया है। मैं बिहार में काफ़ी दिन से हूँ और काफ़ी लगभग मैं सारे पार्टी को देख चुका हूँ। सारे पार्टी के बारे में मुझे लगभग आइडिया, ये थोड़ा सा हट के काफ़ी डिफरेंट मुझे लगा। और इसमें खास करके मैं इस बात पे बार बार मैं फोकस कर देना चाहता हूँ कि मुझे इसलिए ये पार्टी अच्छी लगी कि इस पार्टी में आने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम आदमी एजुकेटेड मुझे लगा, और जिसके वजह से मैं इससे प्रभावित हो गया, मैं इसमें ऐड हुआ हूँ। तो आपको प्रशांत किशोर में क्या ऐसा देखना मिला उनके भाषण में, या उनसे मिले हैं कभी उनसे? हाँ, मिले हैं उनसे, 2-3 बार हम लोग मिल चुके हैं। बात करने का तरीका, या बताएं कि जो भी हो, प्रत्यक्ष पॉजिटिवली बात करने वाला आदमी, फैक्ट टू फैक्ट, पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला आदमी, इतना फैक्ट और पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले आदमी मुझे पहला बार वो भी राजनीतिक में मिले हैं, जो कि ज़्यादा लंबा चौड़ा बोलना नहीं, ज़्यादा भाषण देना नहीं, ज़्यादा हवाबाजी नहीं, जो भी पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट बात करते हैं। और बहुत सारे लोग उनमें जो जुड़े हुए, उनसे मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुआ हूँ, जिसके वजह से मैं इसमें जुड़ा हूँ। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा ही बोलते हैं लेकिन कड़क बोलते हैं, जो बिहार के लोगों को समझ में आए। तो आप जन सुराज में आने से पहले आप क्या करते थे? मैं ऑलरेडी जॉब में पहले था और हम 2013 में जॉब छोड़ चुके थे। मैं बीटेक होल्डर हूँ। मैं सर्विस इंजीनियर को वेलको में जमशेदपुर हेड ऑफिस में ज्वाइन किया था। उसके बाद 2013 के बाद जब गांव आए तो गांव में बहुत सारा घूमने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम जो होता है फेस करना पड़ रहा था। बहुत लोग के, हमारे साथी लोग हैं गांव में, या बहुत सारे लोग किसान लोग हैं, सब लोग को देखने से बार बार घूमने के बाद बहुत सारा कुछ पॉइंट निकल के आया जो हम लोग का माइंड में घूमा। हम लोग का बहुत सारा सर्किल था, बड़ा सर्किल है, जिसमें काफ़ी सारा पॉइंट आया। उसको जज किए, जज करने के बाद लगा कि नहीं, कुछ अपने लिए नहीं, कुछ सोशल वर्क किया जाए। कुछ हम लोग का ग्राम पंचायत में जो जुड़े हुए हैं, हम लोग के परिवार से जुड़े हुए हैं, फैमिली जुड़े हुए हैं, गांव ग्राम से जुड़े हुए हैं, जो काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ काम किया जाए। जब गया हम लोग सर्च किए, जब हम लोग भ्रमण किए पंचायत में, तो पंचायत में बहुत सारा ऐसा काम हुआ कि बहुत लोग को ये नहीं पता है कि हमारा आधार कार्ड कहाँ बनेगा, हमारा जन वितरण प्रणाली में नाम कैसे जुटेगा, आवास योजना के लिए हम अपना एप्लीकेशन कहाँ दे। बहुत सारे लोग, यहाँ तक है कि लोग बिजली विभाग में अपना आपका नाम अति करवाने के लिए, कनेक्शन करवाने के लिए नहीं आता है। वो अपना प्रॉब्लम लेके जब मुखिया जी के पास हम पूछें कि क्या प्रॉब्लम, अगर आप लोग को नहीं आता है तो आप अपने मुखिया जी के पास जाइए, मुखिया का यही काम है, डेवलपमेंट का ही काम है, आप डेवलपमेंट के लिए उनके पास जाइए। तो बोले कि सर हम लोग गए थे उनके पास लेकिन काम नहीं हुआ। तो इस विषय को लेके, इस पॉइंट को लेके मैं मुखिया के पास भी गया और पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। तो मुखिया से बात करने के बाद कुछ पॉइंट हम लोग जब नोट किए तो हम लोग को यहाँ तक पता चला कि जो मुखिया प्रेजेंट में है, 3 साल 4 साल उनका लगभग बीत चुका था उस टाइम, 15 में चुनाव होने वाली थी, 2 साल और बचा हुआ था उनका सेशन। उस समय जब पूछा गया तो हम जो जज किए, हमको लगा कि नहीं, मुखिया जी को भी उतना अच्छा से अभी तक पता नहीं है कि अगर जमीनी विवाद है तो हमें CO के पास जाना है या BDO के पास जाना है, या हमें जन वितरण प्रणाली का शिकायत है या उसका विपक्ष में कुछ काम करवाना है, उनके पक्ष में कुछ काम करवाना, तो मुझे जाना कहाँ होगा? ब्लॉक जाना होगा, CO पास जाना होगा, BDO पास जाना होगा, MO पास जाना होगा, बहुत सारा ऐसे। पर तब लगा कि नहीं,
बिहार सुधार करने के लिए काफ़ी एजुकेटेड पर्सन को इसमें आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और हम लोग बहुत सारे सर्किल का लड़का लोग थे, हम लोग सर्किल बनाए और बात किए, इस पर विचार किए। विचार करने के बाद ये निर्णय लिए कि 2015 आने वाला चुनाव में हम लोग मुखिया का चुनाव लड़ेंगे। और बहुत मजबूती से, बहुत भारी तरीके से हम लोग चुनाव लड़े हैं। और चुनाव में एक हम और एक और मेरे साथी, 2 हम लोग चुनाव हारे थे, बहुत कम वोट से चुनाव हारे थे। बाकी हम लोग के साथ 7 से 8 मुखिया, जो सर्किल हम लोग का था, 7 से 8 मुखिया लगभग सारे के सारे हम लोग जीते हैं और अच्छे लेवल में काम किए हैं। आज वो कंटिन्यू दूसरा बार उन लोग का चुनाव निकला है, दूसरा बार वो लोग चुनाव निकाले हैं। जी, तो आप ये बता सकते हैं कि बिहार के बदलने के लिए आप मुखिया के ही चुनाव क्यों लड़े? आप विधायक के भी तो चुनाव लड़ सकते थे ना। जी, मैं अभी उतना सक्षम भी नहीं था विधायक के लिए। और मैं एक बात और बता देता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक क्लियर कर देना चाहता हूं आप सभी लोग को, जो भी इनके चैनल से देख रहे हैं, कि मुखिया ही एक ऐसी पोस्ट है, मुखिया ही एक ऐसी धरातल जमीन से उठने वाली है जो बिल्कुल जमीन से उठता है। मुखिया ही एक ऐसा कैंडिडेट है, मुखिया ही एक ऐसा पद है जो उसके पास पॉसिबल है। वो एक एक जन से, एक एक आदमी से, छोटा पंचायत में जितने सारे आदमी सभी से मिल सकते हैं। बाकी विधायक लोग पास इतना काम रहता है, वो लोग जन जन से नहीं मिल पाते, उनके कार्यकर्ता मिलते हैं और भी उनका मीडिएटर रहते हैं, वो लोग काम करते हैं। मुखिया ही एक ऐसा पद है जो बिल्कुल डीपली एक एक घर जा के उसका परिस्थिति, उसका कंडीशन, उसका बारे में जो भी है सारा कुछ जान सकता है। जिसके लिए हम लोग शुरुआत किए। ये मेरा लास्ट स्टेज नहीं है कि मैं मुखिया चुनाव के लिए चुनाव थे, मेरा लास्ट हो गया, एंड हो गया। यहाँ से मेरी शुरुआत है। अगर राजनीति में बहुत अच्छा ऑफर मिला, जगह मिला, सफलता अगर मुझे मिली तो आगे भी सोचा जाएगा, आगे प्रयास करेंगे हम लोग। वो भ्रष्ट मुखिया, भ्रष्ट नेताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्ट मुखिया 100 में 100% बिहार में भ्रष्ट मुखिया नहीं है। इस पर अगर कोई टिप्पणी करता है तो ये गलत है। 100 में 100% नहीं है। 100 में 20 या 15% बढ़िया मुखिया भी हैं, अच्छे लोग भी हैं जो अच्छे काम करना चाहते हैं। बट उनके साथ प्रॉब्लम होती है कि जनसंख्या, अच्छे मुखिया का जनसंख्या कम होने के कारण अगर कहीं बात उठाया जाए या बात